नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रशिया यूक्रेन वॉर कैसे हमें और हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है और सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में लिखे सोर्सेज से लिए गए हैं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। कभी कोई लड़ाई अच्छी हो नहीं सकती और मरने वालों की कीमत पश्चाताप के अलावा कुछ और हो नहीं सकती। जीत कर भी क्या मिलेगा जब डर और दर्द से मिली जीत कभी चैन से सो नहीं सकती। इन दो लाइनों में ही वॉर के बुरे परिणाम का सारांश मिल जाता है। तो चलिए फिर विस्तार से समझते हैं। आज रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और धीरे धीरे हम इसके बारे में बात भी करना बंद कर चुके हैं या कम कर चुके हैं। प्रिंट मीडिया हो या न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया, आजकल ये कहीं सुनाई नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वॉर ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं अभी भी लोग मर रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, कई लोग अपने घर परिवार से बिछड़ रहे हैं और कितनी कठिनाइयों में इसका बयान मैं कभी कर भी नहीं सकता। चलिए, लेकिन इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा इस 4000 किलोमीटर दूर हो रही लड़ाई से? हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके इम्पैक्ट को हमें समझना पड़ेगा। आइए पहले हम समझते हैं कि आम हिंदुस्तानी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मंथली बजट हिल चुके हैं क्योंकि पेट्रोल और घर में खाना बनाने वाला तेल दोनों ही महंगे हो चुके हैं। राशन से सब्जी तक सब कुछ महंगा हो रखा है। लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, तो अब आपको मंथली ईएमआई ज़्यादा चुकानी पड़े। आगे और समझते हैं। मार्केट के क्रैश होने से 15 से 25% लोगों के इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन कम हो चुके हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट फेयर्स हाई हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कईयों के तो बस लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर की पढ़ाई बची हुई थी, लेकिन अब वो इंतज़ार के बिना कुछ और कर भी नहीं सकते और हम सबको पता है कि ये इंतज़ार कभी छोटा नहीं होने वाला। रोज़मर्रा के सामान एग्रीकल्चर से इलेक्ट्रॉनिक तक हम रशिया और यूक्रेन पर डिपेंडेंट है, जैसे कि एनिमल वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल, फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, प्रीशियस मेटल्स, कंपाउंड, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल, सीरियल, ऑयल, सीड, ग्रेन, ग्लासवेयर और रबर तक हम इन दोनों कंट्रीज़ पे काफ़ी डिपेंडेंट है। अगर इन सब चीज़ों के सप्लाई चेन पे गहरा असर पड़ता है तो महंगाई दरवाजे पे दस्तक तो देगी ही, और वही हो रहा है। आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ महीनों से चीज़ें कितनी महंगी होती जा रही है। देखते हैं ये वॉर हमारे इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से सारी कंपनीज़ के मार्जिन पे गहरा असर हो रहा है और जो प्रोडक्शन बेस्ड कंपनीज़ है उनको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए 10 से 15% एक्स्ट्रा खरीदने पड़ रहे हैं। मार्जिन पे इम्पैक्ट का मतलब है प्रॉफिट पे इम्पैक्ट, बोनस पे इम्पैक्ट और गवर्नमेंट टैक्सेस पे भी इम्पैक्ट। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंपनीज के ऊपर लोन चुकाने का प्रेशर बढ़ चुका है। सरकार ने बहुत सी चीज़ों पे एक्सपोर्ट बंद कर दिया है ताकि किसानों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें सस्ती मिल सके। सिर्फ एक महीने में स्टॉक मार्केट से 7.59 लाख करोड़ ऑफ वेल्थ वैनिश हो चुका है। इससे कितने सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। इसका बुरा इम्पैक्ट अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ये वॉर पूरी तरह से इन्फ्लेशन के लिए तो जिम्मेदार नहीं, लेकिन इसका योगदान बहुत अहम है। पेट्रोल डीजल से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने से हर साल गवर्नमेंट फंड को 1 लाख करोड़ का लॉस होगा। ये लड़ाई इस बात का सबूत है कि इतने डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटी के बारे में एजुकेटेड हो के भी कोई सुरक्षित नहीं है। छोटी कंट्रीज डरे हुए हैं कि उन पर भी कोई ना अटैक कर दे, जैसे कि ताइवान। फिनलैंड एंड स्वीडन ने तो अपने बिड्स भी रख दिए हैं नेटो को ज्वाइन करने के लिए। रशिया इस लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए लगभग डेली $900 मिलियन खर्च कर रही है और ये लड़ाई लगभग 3 महीनों से चल रही है। रशियन मार्केट को बुरा झटका लगा है। ये मार्केट कोरोना के टाइम तक पहुंच चुका है। अब तक यूक्रेन के करीब 3000 सोल्जर्स और 5000 सिविलियन अपनी जान से हाथ गंवा बैठ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने लगभग 7000 सोल्जर्स को इस वॉर में सेक्रीफाइस कर दिया है। कई हजार लोगों को अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोकर घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। वजह कुछ भी हो वॉर का, इसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड को उठाना पड़ता है और फ़ायदा सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही होता है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाने की आप तक पूरी कोशिश करता रहूँगा। जय हिंद। थैंक यू।